हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग रिवाइज करने वाले हैं टोटोमेरिज्म। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, अपने सिलेबस में जो टोटोमेरिज्म है एक्चुअली वो है कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म। इसका क्या मतलब है आइए मैं आपको समझाता हूँ। ये जो कंपाउंड आपके सामने गिवन है, दिस कंपाउंड इज एक्चुअली कीटोन, तो इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं कीटो फॉर्म। और ये जो आपको कंपाउंड गिवन है इसको बोलते हैं हम इनॉल। इसका नाम इनॉल कहाँ से आया? तो यहाँ पे क्या है, ईन है, एल्कीन है और ये अल्कोहल है। तो ये जो एल्कीन का ईन हमने लिया और अल्कोहल का ऑल हमने लिया, इन दोनों को जब जोड़ा तो मिलके बना इनॉल। दो वोवेल साथ में नहीं आ सकते तो हमने ई को कैंसिल कर दिया और ये इनॉल फॉर्म हमने बनाया। तो अगर आप ध्यान दें तो ये जो कीटो और इनॉल है, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर आप देखेंगे दैट विल कम आउट टू बी C3H6O। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, दोनों के फंक्शनल ग्रुप अलग है। यहाँ पे कीटोन है और यहाँ पे एल्कीन एंड अल्कोहल है। अब जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है और फंक्शनल ग्रुप अलग होता है तो दे आर नोन एज फंक्शनल आइसोमर्स। यानी ये जो कीटो है और ये जो इनॉल है एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स तो हैं, लेकिन इन फंक्शनल आइसोमर्स की खास बात ये है कि ये आपस में इंटरकन्वर्ट हो सकते हैं। यानी दिस पर्टिकुलर कीटो आइसोमर कैन बी कन्वर्टेड टू इनॉल आइसोमर अंडर सर्टेन कंडीशंस। नॉर्मल फंक्शनल आइसोमर में और टोटोमर्स में यही डिफरेंस सबसे बड़ा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम अल्कोहल की बात करें और ईथर की बात करें तो ये दोनों भी एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स हैं, पर इनका थ्योरेटिकल रिलेशन है, प्रैक्टिकली दे आर नॉट रिलेटेड एट ऑल। हम ऐसा नहीं कर सकते कि सॉल्यूशन में अल्कोहल को ईथर में कन्वर्ट कर दिया या ईथर को अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया। तो ये जो पर्टिकुलर टोटोमेरिज्म होता है ये एक तरह का क्या होता है, डायनेमिक आइसोमेरिज्म होता है। इट इज़ अ टाइप ऑफ डायनेमिक आइसोमेरिज्म जिसमें कीटो फॉर्म किस में कन्वर्ट होती है, इनॉल में, और इनॉल कन्वर्ट होती है कीटो में। अब देखिए, ये जो कन्वर्जन होता है ये जादू से तो होता नहीं है, किसी की प्रेजेंस में ही होगा। तो इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ बेस एज अ कैटलिस्ट। एसिड की प्रेजेंस में भी ये प्रोसेस हो जाता है, पर इन जनरल हम यहाँ पे बेस लेते हैं। तो आइए देखते हैं कि बेस की प्रेजेंस में ये जो कीटो फॉर्म है ये इनॉल में कैसे कन्वर्ट होती है। तो आइए लेट अस सी। तो देखिए, ये हमारा कीटो फॉर्म है और ये इसका अल्फ़ा कार्बन है। इस पे एक अल्फ़ा हाइड्रोजन को हमने अलग से लटका दिया है, इसको फांसी पे हम चढ़ाने वाले हैं और उसके लिए यमराज आ चुके हैं। तो OH नेगेटिव यहाँ पे है और जो हाइड्रोजन एटम है इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है बिकॉज कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है। अब O माइनस में और H पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन होता है तो आपको पता ही है अगला स्टेप क्या होता है, बॉन्ड बनाना। तो O अपना इलेक्ट्रॉन देगा, तो अब इस इलेक्ट्रॉन की वजह से O और H में बॉन्ड बनेगा। और यहाँ अगर हाइड्रोजन ने एक बॉन्ड बनाया तो ये पुराना बॉन्ड हाइड्रोजन को ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि हाइड्रोजन ज़िंदगी में एक ही बॉन्ड बना पाता है, दो बॉन्ड नहीं बना सकता, सब में काबिलियत नहीं होती है। तो इससे CH2 नेगेटिव बन जाएगा। अब तुम देख सकते हो ये जो CH2 नेगेटिव है ये C डबल बॉन्ड O के साथ रेजोनेंस करेगा। ये जो लोन पेयर है ये इस पाई बॉन्ड को पुश करेगा जिससे इस कार्बन की वैलेंसी फ्री होगी, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इधर देगा। इससे जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे पास आएगा दैट विल कम आउट टू बी CH2 डबल बॉन्ड C, O पे आएगा नेगेटिव। अब हम मंजिल के बहुत ही पास हैं। ये जो O माइनस है इसको वाटर से मिल जाएगा हाइड्रोजन एटम। वाटर में H पे डेल्टा प्लस होगा, O पे डेल्टा माइनस होगा, माइनस प्लस में अट्रैक्शन है। O ने अपना लोन पेयर H को दिया जिससे O और H में बॉन्ड बना और यहाँ बॉन्ड ब्रेक हो गया। इस प्रोसेस में OH नेगेटिव अगेन रिलीज हो गया, जिससे प्रूव हो रहा है कि OH माइनस इस रिएक्शन में ज़्यादा कंज्यूम नहीं होगा, हैंस स्मॉल क्वांटिटीज़ में भी OH माइनस को हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इनॉल फॉर्म को बनाते हैं। तो भाई ओवरऑल हम इसमें दो चीज़ें ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक तो यहाँ पे जो अल्फ़ा H है उसका ट्रांसफ़र होता है कार्बन से ऑक्सीजन। इनिशियली अल्फ़ा हाइड्रोजन किधर होता है, कार्बन पे, और वो फाइनली कहाँ पहुँच जाता है, ऑक्सीजन पे। उसके अलावा अगर हम ध्यान दें तो ये जो पाई बॉन्ड है C डबल बॉन्ड O ब्रेक होता है और इवेंचुअली एक नया C डबल बॉन्ड C फॉर्म होता है। आइए अब देखते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड में अगर हमें इनॉल फॉर्म बनाना है तो हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे सामने ये है और हमें इनॉल फॉर्म अगर इसका ड्रॉ करना है तो हम क्या करेंगे। तो देखिए, आपको इसमें दिख रहा होगा कि दो तरह के अल्फ़ा हाइड्रोजन इस केस में पॉसिबल है, एक तो लेफ़्ट में एक राइट में। मान लीजिए एक बार हमने लेफ़्ट वाला अल्फ़ा H को निकाला तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज। अब इसका क्या करोगे आप, रेजोनेंस करके इवेंचुअली पाई बॉन्ड आएगा, O माइनस को मिलेगा H। सिमिलरली एक बार आप यहाँ से अल्फ़ा H निकालेंगे, जब वहाँ से आप अल्फ़ा H निकालेंगे सो
ऐसे केस में कार्बन आयन यहाँ बनेगा। अब ये रेजोनेंस अगर करेगा तो पाई बॉन्ड जो आएगा वो यहाँ आएगा। अब पाई बॉन्ड जब यहाँ आएगा तो O को इवेंचुअली H मिल जाएगा। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इन दोनों इनॉल्स में रिलेटिवली ज़्यादा स्टेबल कौन है, तो जिस इनॉल में ज़्यादा रेजोनेंस होगा या क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा इफेक्टिव होगा, वो मेजर होगा। अगर आप ध्यान से देखें तो इस पर्टिकुलर एल्कीन में टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन यानी हाइपर कॉन्जुगेशन की एबिलिटी ज़्यादा होगी, तो दिस इज़ बेटर। ओके अच्छा, अब इसमें अगर पूछें आपसे कि भाई टोटल प्रोडक्ट इंक्लूडिंग आइसोमर कितने आएंगे, तो देखिए टोटल स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो स्ट्रक्चर तो यहाँ पे बने 2, लेकिन टोटल प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग आइसोमर यहाँ पे बनेंगे 3, क्योंकि जब पाई बॉन्ड यहाँ बीच में होगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल होगा, और इस तरीके से एक और फॉर्म यहाँ पे हम ड्रॉ कर सकते हैं। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके सामने कुछ ये गिवन है। इसमें मान लीजिए हमको बनाना है इसका इनॉल फॉर्म। अब इसका इनॉल फॉर्म ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, या तो यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन को निकालेंगे। अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करने के बाद नेगेटिव चार्ज आएगा। अब ये रेजोनेंस करेगा तो इवेंचुअली यहाँ पाई बॉन्ड आएगा और यहाँ O पे नेगेटिव आएगा, जिसको मिल जाएगा H। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया इस तरीके से कुछ। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए इसमें अल्फा हाइड्रोजन इधर भी है, तो स्ट्रक्चर्स तो हम देखते ही बता सकते हैं। जितने टाइप के अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही स्ट्रक्चर्स हमारे पास बनेंगे। तो एक स्ट्रक्चर हमारे पास तैयार हो जाएगा कुछ ऐसा, और दूसरा स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ से अल्फा H निकल के नेगेटिव आएगा, और इससे जो स्ट्रक्चर बनाओगे वो बनेगा कुछ ऐसा। अब इसमें अगर टोटल प्रोडक्ट आपसे पूछा है इंक्लूडिंग आइसोमर्स, तो द करेक्ट आंसर विल बी 4, क्योंकि ये पाई बॉन्ड जो है इट विल बी एबल टू शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और दिस पाई बॉन्ड विल आल्सो बी एबल टू शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब ये आपको आना चाहिए, तभी ये बात आपको समझ में आएगी, बिकॉज आप जेईई एडवांस की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका दिमाग इस लेवल का होना बहुत ज़रूरी है। ओके, मान लीजिए आपके सामने कुछ ऐसा कंपाउंड है जिसमें मिथाइल को स्टीरियो लॉक किया हुआ है वेज पोजीशन पे। अब यहाँ पे अगर हमको इनॉल फॉर्म बनाना है तो आप समझ सकते हैं, एक बार राइट में लगाएंगे, एक बार लेफ्ट में लगाएंगे, और दोनों पोजीशन विल बी कंसिडर डिफरेंट, बिकॉज ऐसे केस में दोनों का मिथाइल से रिलेटिव डिस्टेंस चेंज हो जाएगा, तो दोनों का नाम चेंज हो जाएगा। तो पहले केस में प्रोडक्ट ये बनेगा और दूसरे केस में प्रोडक्ट ये बनेगा। अब इसमें अगर स्ट्रक्चर्स की बात करें तो स्ट्रक्चर्स यहाँ पे कितने बनेंगे, स्ट्रक्चर यहाँ पे बन जाएंगे 2, ठीक है। अब इंक्लूडिंग आइसोमर की बात करें तो भी आंसर विल बी 2, क्योंकि ये वेज में है और ये स्टीरियो लॉक्ड पोजीशन में है, तो ये डैश में नहीं जा सकता। आइए देखते हैं अगला एग्जाम्पल। अगले एग्जाम्पल में हमारे सामने गिवन है कीटो एस्टर। वी हैव बीन गिवन कीटो एस्टर, क्योंकि ये कीटोन है, ये एस्टर है। अगर इसका इनॉल हमें बनाना है तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे, तो देखिए सबसे पहले एज अ बेस क्या चाहता है ज़िंदगी में, H को रिमूव करना चाहता है, तो वो उस H को रिमूव करना चाहेगा जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ मैक्सिमम होगी। तो आप देख सकते हैं ये जो H है इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ मैक्सिमम है, क्योंकि इस H+ के रिमूवल के बाद जब नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये नेगेटिव चार्ज दोनों साइड रेजोनेंस स्टेबलाइज हो पाएगा, लेफ्ट में भी राइट में भी। अब हम रेजोनेंस किधर करेंगे इनॉल फॉर्म बनाने के लिए, तो हम लेफ्ट में रेजोनेंस करेंगे बिकॉज इट इज़ मोर इफेक्टिव। राइट में रेजोनेंस उतना इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है ये भी रेजोनेंस के लिए कम्पीट करेगा। अब यहाँ पे फाइनली O नेगेटिव आने के बाद हम इसको प्रोवाइड कर देंगे एक हाइड्रोजन एटम, और अगर आप ध्यान दें यहाँ पे तो ये जो हाइड्रोजन एटम हमने देखा इस पे डेल्टा प्लस है, O पे डेल्टा माइनस है, और इस इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन को हम बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग, जिससे इनॉल की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। सो गाइस, इसी तरीके से हम डाइकीटो फॉर्म के अंदर भी टोटोमेरिज्म कर सकते हैं, और इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व कर सकते हैं जिन कंपाउंड्स में अल्फा हाइड्रोजन मिसिंग होते हैं। फॉर एग्जांपल ये, फॉर एग्जांपल बेंजल्डिहाइड, फॉर एग्जांपल ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए, आप ज़रूर इसको ध्यान रखें। ये सब क्या करते हैं, टोटोमेरिज्म शो नहीं कर पाते, और जो ये 1,3 डाइकीटो फॉर्म है इसका इनॉल परसेंटेज क्वाइट हाई रहता है। तो आई होप गाइज आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी और अच्छा खासा रिवीजन आपका टोटोमेरिज्म का हो गया होगा। अब एक फेवर आप हमें भी ज़रूर करें, आई इंसिस्ट, आप जो एनी टाइम पढ़े एकेडमी का फेसबुक का पेज का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको आप प्लीज़ ओपन करें और ज़रूर हमारे पेज को लाइक करें, और एक ऑनेस्ट रेटिंग जो उस पर होती है वो आप ज़रूर दें हमें, और ताकि हम ज़्यादा बड़ी ऑडियंस तक पहुंच पाएँ। ओके गाइज, थैंक यू, बाय बाय।